सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो को आप लोगों ने ढूँढा नहीं है, ये वीडियो आप तक पहुँचाया गया है। किसने पहुँचाया है? यूनिवर्स ने पहुँचाया है। साक्षात हनुमान जी ने आप तक ये वीडियो पहुँचाया है, क्योंकि आपकी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए हनुमान जी ने ये वीडियो आप तक पहुँचाया है। राधे राधे, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो मैं आज आ गई आप सबके लिए बहुत अच्छा उपाय लेके कि आप 3 दिन हनुमान चालीसा का संकल्प करके कैसे अपनी हर एक इच्छा को पूरी कर सकते हैं। हालाँकि इस पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं यूट्यूब पे, कुछ मैं कहूँगी सही भी है, कुछ गलत भी है, मगर जो मैं अपने इस चैनल पे वीडियो लेकर आती हूँ, उसको मैं पहले प्रैक्टिकली अपने ऊपर वो सारी चीज़ें मैं करती हूँ, तब जाके मैं वो आप लोग के सामने लेकर आती हूँ। तो ये उपाय जो है 3 दिन का हनुमान चालीसा का संकल्प, ये मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। बिल्कुल 101% सत्य है, आपको इससे बहुत सारा फल मिलेगा। विश्वास मानिए, हनुमान जी का नाम लीजिए, श्री राम भगवान का नाम लीजिए, आपके हर एक परेशानी खत्म होंगी। इसका जो ये 3 दिन का संकल्प है, इस संकल्प से कितनों का घर बस गया। लेकिन मैं यही कहूँगी कि आप अगर इस संकल्प कर रहे हैं हनुमान चालीसा का, तो आप अच्छे काम के लिए करिए, अपने परेशानी को ख़त्म करने के लिए करिए, किसी का बुरा करने के लिए बिल्कुल भी मत करिएगा। ये समझिए, स्पेशली ये इस 3 दिन के संकल्प में इतना पावर है हनुमान जी का, इतना पावर है कि साक्षात हनुमान जी के, कहते हैं लोग, जो उनका स्थान है वो डगमगा जाता है। तो मैं हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करती हूँ कि अच्छे कार्य के लिए आप लोग 3 दिन का संकल्प लीजिएगा, किसी का बुरा करने के लिए मत लीजिएगा। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ जाके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। तो चलिए, देर ना करते हुए वीडियो को सबसे पहले मैं बता देती हूँ कि इस वीडियो को आप लोगों ने ढूंढा नहीं है, ये वीडियो आप तक पहुँचाया गया है। किसने पहुँचाया है? यूनिवर्स ने पहुँचाया है। साक्षात हनुमान जी ने आप तक ये वीडियो पहुँचाया है, क्योंकि आपकी परेशानियों को ख़त्म करने के लिए, एक रास्ता दिखाने के लिए हनुमान जी ने ये वीडियो आप तक पहुँचाया है। तो आप ये कभी मत सोचिएगा कि इस वीडियो को आपने ढूंढा है। जी नहीं, ये वीडियो यूनिवर्स और हनुमान जी ने आप तक पहुँचाया है। तो मैं भगवान से यही कृपा मतलब मन से मेरी यही प्रार्थना है कि भगवान आप सब पर कृपा करें, स्वस्थ रखें, दीर्घायु रखें, बुद्धिजीवी रखें, और सबसे बड़ा है ज़िंदगी में सुकून। सुकून जो है ना, चाहे कहिए तो अमीर से अमीर और गरीब से गरीब, सभी परेशान हैं। किस लिए? सुकून नहीं है, चैन नहीं है, नींद नहीं है। सिर्फ आज के लिए नहीं, भविष्य के लिए लोग जी रहे हैं। मेरा मानना है कि पहले आप आज के लिए जिए, जितना आपके पास है आप उसको पूरा एंजॉय कीजिए। भविष्य में क्या है, उसके गर्भ में क्या है, भविष्य के गर्भ में हमें नहीं पता, कल क्या हो जाए हमें नहीं पता। इसलिए आज अच्छा कार्य करिए, किसी का बुरा मत करिए, ऐसा कुछ मत कहिए जिससे किसी का दिल दुख जाए या किसी की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए। मत करिए, ऐसा काम बिल्कुल भी मत करिए। अगर आप हनुमान भक्त हैं, भोले बाबा के भक्त हैं, तो मैं सच बता रही हूँ कि ऐसा कार्य बिल्कुल भी मत करिए। जीवन, भगवान ने 2 कान इसलिए दिए हैं ना, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। तो किसी के कहने से, किसी के करने से आपका बुरा नहीं होगा। भगवान जिसके साथ है ना, उसका बुरा कभी नहीं होगा। तो चलिए, बात करते हैं कि 3 दिन का संकल्प हम सब कैसे लेंगे। तो बहुत सारे लोग हैं हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, बहुत से लोग मंदिर में पढ़ते हैं, तो वो कहेंगे कि हमें उतना फल नहीं मिलता है। तो जैसे देखिए, मैं एग्ज़ाम्पल देती हूँ कि हाँ, शाही पनीर तो सबको अच्छा लगता है खाने में, है ना? लेकिन शाही पनीर बनाने का तरीका सबको नहीं पता है, ठीक? तो उसी प्रकार
आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, मगर हनुमान चालीसा पढ़ने का तरीका क्या है ये सबको नहीं पता है। मैं कहूँगी कि मुझे भी नहीं पता था। जब मुझे पता चला, मैंने ये अपने ऊपर प्रैक्टिकली किया, मुझे बहुत फ़ायदा हुआ। तो मैंने सोचा क्यों नहीं मैं अपने व्यूवर्स को भी ये सारी चीज़ें बताऊँ। तो सबसे ज़रूरी है कि इसका नियम क्या है, विधि क्या है, विधान क्या है, ये सारी चीज़ें अब मैं आपको बताती हूँ। लेकिन मैं बार-बार कहूँगी कि आप वीडियो स्किप बिल्कुल भी मत करिएगा, क्योंकि मैं बीच-बीच में बहुत इम्पोर्टेंट बातें बताती हूँ। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करिए। हनुमान चालीसा का संकल्प आपको कैसे लेना है, तो सबसे पहले मैं ये क्लियर कर देती हूँ कि आप खरमास में भी हनुमान चालीसा जी संकल्प ले सकते हैं, ठीक है? कोई भी परेशानी नहीं है, आप कभी भी इसको ले सकते हैं। लेकिन इसकी शुरुआत किस दिन से करनी है, पहले मैं वो क्लियर कर देती हूँ। या तो आप शनिवार से स्टार्ट कीजिए, या तो आप मंगलवार से करिए, ठीक है? अगर शनिवार से करेंगे तो शनिवार, रविवार, सोमवार, शनिवार, रविवार, सोमवार, तो ये 3 दिन में आपका संकल्प पूरा होगा। अगर आप मंगलवार से स्टार्ट कर रहे हैं तो मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, गुरुवार को आपका संकल्प पूरा होगा, ठीक है? तो आप शनिवार से भी शुरू कर सकते हैं और मंगलवार से भी शुरू कर चलिए अब बात करते हैं कि जैसे कि मैंने बता दिया, शनिवार और मंगलवार से आप शुरू कर सकते हैं। दोनों दिन में से आप किसी भी दिन शुरुआत कर सकते हैं। शुरू कब से करना है? रात में 8 से लेके साढ़े 11 बजे के अंदर आप कभी भी पाठ शुरू कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना ये है कि आप रात को 8 बजे से शुरू करिएगा पाठ, ठीक है? तो देखिए, मैंने बोला ना 3 दिन का संकल्प है, तो जब आप पहले दिन 8 बजे से शुरू करेंगे पाठ, तो अगले दिन आपको 8 बजे से ही शुरू करना है। तीसरे दिन भी आपको 8 बजे से ही शुरू करना है, ठीक है? ये क्लियर? अगर आप 9 बजे से शुरू कर रहे हैं तो अगले दिन भी आपको 9 बजे से और तीसरे दिन भी आपको 9 बजे से करना है, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई ना? मेरे बस कहने का मतलब ये है कि जिस टाइम से आप शुरू करेंगे, ठीक उसी समय पर आपको दूसरे और तीसरे दिन आपको शुरुआत करनी है, ठीक है? तो सुबह जैसे आप स्नान वगैरह करते हैं, करिए, पूजा पाठ करिए, लेकिन अगर आप रात को 8, 9, 10 जब भी आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो मैं यही कहूँगी कि आप नहा धोआ के पूजा शुरू कीजिए। अब आप कहेंगे ठंड है, तो गर्म पानी कर लीजिए, गर्म पानी से स्नान कर लीजिए। आखिर आप सारे कपड़े वगैरह चेंज करोगे, तो उससे बढ़िया 1 लोटा जल ही डाल लीजिए, पवित्र हो जाएँगे पूरी तरीके से, ठीक है? तो आप बिना स्नान किए, मेरा मानना ये है, बिना स्नान किए आप पूजा मत करिएगा। बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, कपड़ा हाथ मुँह धो लिया हो गया। सिर्फ 3 दिन आपको करने हैं, सिर्फ 3 दिन। 3 दिन अपने शरीर को शरीर मत समझिए। हनुमान जी का बिल्कुल एकदम मन से उनसे कहिए कि आपकी सारी परेशानी हनुमान जी दूर कर देंगे। 3 दिन करने, नहा धोआ के, चाहे 8 बजे करिए, चाहे 9 बजे करिए, चाहे 10 बजे। लेकिन 8 बजे से करेंगे तो पूजा वगैरह करने में थोड़ा टाइम ज़्यादा हो जाता है, तो लग जाते हैं, 1 डेढ़ घंटा आराम से लग जाते हैं, ठीक है? पहले दिन भी उसी टाइम पे, सेकंड डे पे भी उसी टाइम पे, थर्ड डे पे भी उसी टाइम पे, ठीक है? ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। पहले मैं ये बता देती हूँ कैसे-कैसे क्या करना है, ठीक है? आपको नहा धो लेना है, ठीक है? और तीसरी बात अब मैं ये कहूँगी कि आपको एक हनुमान जी की फ़ोटो लेनी है। अगर पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो है तो बहुत अच्छा, मैं यहाँ पे पिक्चर्स लगा देती हूँ। पंचमुखी हनुमान जी की फ़ोटो रहे तो भी बहुत अच्छा है, या तो हनुमान जी ना राम राम का जाप करें, वो भी बहुत अच्छा है, उनका फ़ोटो रख लीजिए। जैसा आपके सूटेबल हो आप उनको रखना, ठीक है? सबसे पहले क्या रखना है, एक चौकी आपको बिछाना, उस पे लाल कपड़ा बिछाना है, उस पे महावीर जी का फ़ोटो रखना है, रख दिया आपने, ठीक है? अब क्या करना है, आपको एक भोजपत्र लेना है। भोजपत्र यहाँ मैं फ़ोटो लगा देती हूँ, आसानी से मार्केट में मिल जाते हैं। आपको रेड कलर के स्केच से अपनी इच्छा लिखनी है, अपनी परेशानी लिखनी है कि आपकी क्या परेशानी है, हनुमान बाबा उसे जल्द से जल्द उस परेशानी को दूर करें। आपने लिख लिया, अब उसको अच्छे से कवर करके मौली से उसको बांध दीजिए। आता है ना लाल कलर का मौली, उसको ऐसे बांध दीजिए और हनुमान जी के चरणों में रख दीजिए। सर्वप्रथम ये कार्य आपको करने हैं। अब मैं पूजा की आपको बात बता रही हूँ, ठीक है? आपने नहा धोआ लिया, अपने लाल रंग के वस्त्र आपको पहनने हैं। देखिए, मैं बताना भूल गई, अगर आप पुरुष हैं, मेरे भाई लोग हैं, तो आप
लाल कलर के टी शर्ट भी पहन सकते हैं, जैसा आपको लगे। कोशिश कीजिए लाल ही रहे तो ज़्यादा बेटर है। अगर महिलाएं हैं, मेरी बहनें हैं, तो वो भी लाल कलर की साड़ी, लाल कलर के सूट कुछ भी आप पहन सकते हैं, ठीक है। और आसनी भी जो रहे कोशिश कीजिए लाल, क्योंकि उनको बहुत प्रिय है ये कलर, जो सिंदूरी कलर होता है ना, वो उनको काफ़ी प्रिय है। तो आप बैठ गए, आपने भोजपत्र पे अपनी इच्छा, अपनी परेशानी लिख ली, उसको फोल्ड करा, मौली से बांध दिया, हनुमान जी के चरणों में आपने रख दिया। अब क्या करिए, एक तिल का जोत जलाइए, एक बाती का, ठीक है। तिल के तेल का ही आपको यूज़ करना है, एक बाती का आपको जलाना है। जला लिया, धूप बत्ती दिखा लिया, और वो जो येलो सिंदूर आता है ना, उसमें चमेली की कुछ बूंद मिला के किसी प्लेट में ले लीजिए। येलो सिंदूर में कुछ बूंद चमेली के तेल मिला के इस फिंगर से, जो रिंग फिंगर होती है, राइट हैंड की रिंग फिंगर, उसको ऐसे मिला के हनुमान जी को टीकना है। उनके जो पैर होते हैं उनको टीकना है। फिर आप यहाँ भी लगा लीजिए, यहाँ भी लगा लीजिए, ठीक है। ये हो गया। हनुमान जी को फूल चढ़ाइए, हो गया। अब बात करते हैं पानी का, जल का, क्योंकि इसमें लोग थोड़ा कंफ्यूज होते हैं। तो मैं बता रही हूँ आपको, 1 लोटा जल लेना है। तो जो लोटा है, 1 लोटा आप जल रखेंगे, ठीक है, हनुमान जी के राइट साइड, ठीक है, जैसे ये फोटो आपने रखा ना इस तरफ, ठीक है। आपको 1 लोटा जल रखना। लोटा किसी भी धातु का हो सकता है, तांबा, पीतल, स्टील, प्लास्टिक का ना रहे, जैसे कि धातु रहे, ठीक है। उसको जल भर के आपने रख दिया, ठीक। अब एक साफ ग्लास लीजिए, साफ बिल्कुल नया ग्लास अगर रहे तो ज़्यादा है। वैसे मंदिर के बर्तन वैसे भी साफ़ ही रहते हैं, भगवान जी के ही रहते हैं बर्तन। तो आपको 1 लोटा जल उनके इस साइड रखने हैं, और भोग में आप प्रसाद में कुछ भी रख सकते हैं। बूंदी के लड्डू रखेंगे तो बहुत अच्छा है, उनका प्रिय होता है हनुमान बाबा का। तो आप कुछ भी घर का भी प्रसाद रख सकते हैं, बूंदी के लड्डू भी रख सकते हैं। तो आपको 1 ग्लास में जल और बूंदी के लड्डू आपने प्रसाद में रख दिया, ठीक है, फूल वगैरह चढ़ा दिया, ठीक। अब सबसे बड़ा कार्य मैं बता रही हूँ, जल को मैं बताऊंगी कि जल का क्या करना, मैं आगे बताती हूँ। फल वगैरह भी आप रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, फल वगैरह भी रख सकते हैं, और मिठाई वगैरह भी उनको चढ़ा सकते हैं। जो लोटे का जल है, उस जल का मैं बताती हूँ। आपने जल यहाँ रख दिया, आपने प्रसाद यहाँ रख दिया, ठीक है। अब जो लोटे का जल है, उसको अपने, जैसे कि दूसरे हाथ से समझिए, राइट हैंड का ये है, ठीक है, और लेफ्ट हैंड, तो आपने उस लोटे का जल थोड़ा सा अपने हाथ पे लेना है, ठीक है, और ऐसे कर लेना है, ठीक। और सबसे पहले अपना गोत्र कहना है, अपना नाम कहना है, अपना स्थान कहना है कि आप किस स्थान से आप ये पूजा कर रहे हो, संकल्प ले रहे हो। और हनुमान जी को याद करना है, अपनी परेशानी बताने हनुमान जी को बिल्कुल भाव विभोर होके, क्योंकि आप ये संकल्प ले रहे हैं। संकल्प जब तक आप इस तरह से गंगा जल रख के संकल्प नहीं लेंगे, संकल्प नहीं माना जाता है, ठीक है। आप हाथों में लेके अपने गोत्र का नाम करिए, अपना नाम कहिए, जिसके लिए आप ये एक संकल्प ले रहे हैं, जिसकी परेशानी है, चाहे आपके पति, चाहे आपके पापा, चाहे आप खुद ही क्यों ना हो, अपनी परेशानी कहिए हनुमान जी से, और ये जल लेकर उनके ऐसे चरणों में रख दीजिए। और थोड़ा सा जल जो गिरा है उसको अपनी आँखों पे लेके ऐसे कर दी, मानिए जैसे पवित्रता आपके पूरे शरीर में समा गई है, ठीक है। आप वगैरह चढ़ा दिया, ठीक। अब सबसे बड़ा कार्य मैं बता रही हूँ, जल को मैं बताऊंगी कि जल का क्या करना, मैं आगे बताती हूँ। फल वगैरह भी आप रख सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो, फल वगैरह भी रख सकते हैं, और मिठाई वगैरह भी उनको चढ़ा सकते हैं। अब क्या करिए, हाथ जोड़िए और एकदम आँख बंद कर लीजिए, और नतमस्तक होके हनुमान जी से बिल्कुल उनको याद करिए, अपनी परेशानी के बारे में बताइए उनको, मन ही मन आपको लगे ना कि आपकी जो भी परेशानी है, जिस परेशानी से आप जूझ रहे हैं, मतलब एक भाव प्रकट हो, साक्षात लगे ना कि मतलब आँखों से इतने आँसू गिर रहे हैं, इतने आँसू गिर रहे हैं कि जैसे कि सच में हनुमान जी आके बैठे हैं, और मैं अपनी सारी परेशानियों को उनके सामने रख रही हूँ। पता है, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये बात आपको कह के। आप आज़मा लीजिए, मतलब लगेगा ना साक्षात हनुमान जी आपके सामने बैठे हैं,
आप उनसे अपनी सारी परेशानी को बता रहे हैं कि हनुमान जी मेरी ये परेशानी का हल कर दीजिए, मेरी जो भी दिक्कतें हैं, जो भी परेशानी है हल कर दीजिए। बिल्कुल विलीन हो जाइए अपनी परेशानियों में। उनसे कहिए, मन ही मन कहिए, बाबा मेरी ये परेशानी को दूर कर दीजिए। इतना बोलकर ज़ोर से बोलिए जय श्री राम, जय श्री राम। हो गया? ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं हनुमान चालीसा के पाठ की बात करते हैं। तो इतना करने के बाद आपको श्री राम स्तोत्र का पाठ, सबसे पहले दिन की मैं बात बता रही हूँ। श्री राम स्तोत्र का पाठ आपको 1 बार करना है। हनुमान चालीसा का पाठ आपको 5 बार करना है। कितनी बार करना है आपको? हनुमान चालीसा का पाठ 5 बार करना है। जैसे कि श्री राम स्तोत्र का पाठ आपको 1 बार करना है, हनुमान चालीसा का पाठ आपको 5 बार करना है, ठीक है? और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ आपको 1 बार करना है। समझ गए? संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ आपको 1 बार करना है, बजरंग बाण का पाठ आपको 1 बार करना है, ठीक है? उसके बाद आप हनुमान जी की आरती आपको करना है। आप समझ गए ना कि पहले दिन की मैं बात बता रही हूँ। श्री राम स्तोत्र का पाठ आपको 1 बार करना है, हनुमान चालीसा का पाठ आपको 5 बार करना है और संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ आपको 1 बार करना है, बजरंग बाण का पाठ आपको 1 बार करना है और उसके बाद हनुमान जी की आरती करनी है। ये आपका पहला दिन हो गया, ठीक है? क्लियर हो गया आपका पहला दिन? आपने ये पहला दिन का पाठ, आपका संकल्प पूरा हो गया। बात करते हैं दूसरे दिन का। दूसरे दिन आपको वो जल, लोटे वाला जल ऐसे ही रखना है। जो ग्लास का पानी है, ठीक है, जो आपने प्रसाद में निकाला है, वो जो ग्लास का है, जिस दिन आप पूजा कर लेंगे, वो उठा के आप जिनके लिए ये संकल्प आपने लिया है, वो संकल्प का जो पानी है उस इंसान को पिला दीजिए। चाहे आपके पति, चाहे आपके भाई, चाहे आपके पिता, चाहे आप खुद ही क्यों ना हो, जिसके लिए आपने ये परेशानी, जो संकल्प लिया है हनुमान जी के चालीसा का, उस बंदे को वो जल आपको उन्हीं को पिलाना, और किसी को नहीं पिलाना है, ठीक है? जिसके लिए आप ये संकल्प आपने लिया है। प्रसाद आप सबको बाँट सकती हो, लेकिन जो जल है वो सिर्फ़ उसी इंसान को पिलाना है, ठीक है? बाकी फिर से आप दिया प्रज्वलित करेंगे, अगरबत्ती दिखाएँगे, लोटे का जल वहीं रहेगा, प्रसाद आप रखेंगे सेम सेकंड डे भी वैसे ही, ठीक है? बाकी आपको संकल्प वगैरह लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है? फिर से आप पाठ शुरू करेंगे। तो दूसरे दिन आपको करना है श्री राम स्तोत्र का पाठ आपको 1 बार करना है, हनुमान चालीसा का पाठ आपको दूसरे दिन 7 बार करना है। पहले दिन आपने 5 बार किया हनुमान चालीसा का पाठ, दूसरे दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ 7 बार करना है, ठीक है? उसके बाद संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ आपको 1 बार करना है, बजरंग बाण का पाठ आपको 1 बार करना है, फिर हनुमान जी की आरती करनी है, ठीक है? ये दूसरे दिन का भी संकल्प आपका पूरा हो गया। जो जल रखा है वो जल उसी इंसान को पिलाइए जिस इंसान के लिए आपने ये संकल्प लिया है, ठीक है? अब बात करते हैं तीसरे दिन, जिस दिन संकल्प की हम जिस दिन तीसरा दिन रहेगा हमारा संकल्प पूरा होगा। आपको सेम फिर जल रखना है, प्रसाद रखना है, लोटे वाला जल पहले दिन से ही उसी तरह रहेगा। उसके बाद आपको दीप प्रज्वलित करने हैं, अगरबत्ती दिखाने हैं, धूप दीप दिखाने हैं, उनको तिलक करना है, ये सारी चीज़ें करनी, ठीक है? अब क्या करना है? श्री राम स्तोत्र का पाठ सबसे पहली बार 1 बार करना है, फिर हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करना है तीसरे दिन। पहले दिन आपने 5 बार किया हनुमान चालीसा, दूसरे दिन आपने हनुमान चालीसा 7 बार किया, तीसरे दिन आपको हनुमान चालीसा का पाठ 11 बार करना है, ठीक है? संकट मोचन हनुमान अष्टक का पाठ 1 बार करना है, बजरंग बाण का पाठ आपको 1 बार करना है और हनुमान प्रभु का आरती आपको 1 बार करना है। ये आपका हो गया संकल्प पूरा, ठीक है? अब बात करते हैं, जैसे कि सारी चीज़ें मैंने आपको बताई दी। पहले दिन आपको 5 बार करना है हनुमान चालीसा का पाठ, दूसरे दिन आपको 7 बार करना है, तीसरे दिन आपको 11 बार करना है। ग्लास का जल लीजिए, उस इंसान को पिलाइए जिसके लिए, अभी नहीं, अभी तो आप पूजा में आप बैठे रहोगे, संकल्प आपका हो गया। फिर हाथ जोड़िए और हनुमान जी से फिर उसी तरह प्रार्थना कीजिए कि हनुमान जी मेरी जो परेशानी है उस परेशानी को जल्द से जल्द ख़त्म करिए। विश्वास मानिए, मेरा मानना है, मैंने खुद करके देखा है, कितने लोगों को मैंने सुना है कि उनकी
हद तक परेशानी दूर हो गई। आपको 3 दिन में रिज़ल्ट मिलेंगे, नहीं तो 11 दिन में आपको रिज़ल्ट मिलेंगे, लेकिन मिलेंगे ज़रूर। और 101% की मैं गारंटी लेती हूँ कि हनुमान जी आपकी सारी, उनका पता है, उनका जो स्थान पे बैठे, जो उनका आसन रहता है, वो हिल जाता है, आसन हिल जाता है इस संकल्प से। तो मैं बार-बार आप लोगों से यही कहूँगी कि इसको विश्वास के साथ करिए। आप मैं मैं क्या ही कह सकती हूँ, पत्थर में भी भगवान होते हैं। मानो तो पत्थर, ना मानो तो कुछ नहीं। तो सेम वही सारी चीज़ें हैं। विश्वास करिए, हनुमान जी आपकी सारी परेशानी दूर करेंगे, बहुत जल्द। इसलिए ये आपको ये वीडियो मिला है, ये वीडियो आप तक पहुँचाया गया है। आपने ढूँढा नहीं है, मैं पहले भी बोल रही हूँ, ये वीडियो आपने नहीं ढूँढा है, ये वीडियो आप तक पहुँचाया गया है। तो अब बात कर लेते हैं ग्लास का पानी। अब आप उठेंगे, ग्लास का पानी उस इंसान को पिलाएँगे, जिस इंसान के लिए आपने ये संकल्प लिया था। फल, फूल, मीठा सबको प्रसाद में बाँटेंगे। अब बात कर लेते हैं जो लोटे का जो जल है, उसका क्या करना है। लोटे का जल आप किसी भी प्लांट में डाल सकते हैं, तुलसी जी में भी डाल सकते हैं, किसी भी प्लांट में आप डाल सकते हैं, ठीक है। और बात कर लेते हैं जो आपने भोजपत्र पे मौली बांध के आपने रखा था, उसको क्या करना है। सबसे ज़रूरी चीज़, लोग यहाँ वीडियो को स्किप कर के देखते हैं और समझते नहीं कि मैं कितना इम्पोर्टेंट बात बताती हूँ। तो जो रोली बंधा हुआ है, सॉरी, मौली में बंधा हुआ है वो भोजपत्र, आपको क्या करना है, इतनी छोटी सी मधु की जो शीशी आती है ना, शहद वाली, छोटी सी, जो सबसे छोटी साइज की होती है, उसको खरीद के लाना है। 5 शायद 10-15 में मिल जाना चाहिए, मुझे जहाँ तक लग रहा है। उसको लाना है, जो भोजपत्र है वो उसको खोल के, मधु का जो शीशी, उसके अंदर भोजपत्र रखना है, फिर शीशी बंद कर देना है, ठीक। भोजपत्र उसके अंदर डालना है। शहद से भरा हुआ डब्बा रहे, शहद खाली मत करिएगा। शहद से भरा हुआ डब्बा रहे, उसमें आपने भोजपत्र डाल दिया, मौली से बांध के, ऊपर से आपने ढक्कन लगा दिया, बंद कर दिया उसको। अब आपको क्या करना है, किसी भी जल, जैसे जल कहीं भी जाएंगे, थोड़े बहुत आसपास तो जल कहीं ना कहीं होंगे, जहाँ जल ना बिल्कुल फ्लो में बहता रहे, वहाँ पे जाके आप उसको प्रोवाइड कर दीजिए। राम जी की कृपा से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। बस यही कहूँगी, आशा यही करती हूँ कि बस हनुमान जी आपकी सारी मुसीबतों को दूर करें, हम सब का कल्याण करें हम हनुमान जी। और इसी के साथ मैं चाहती हूँ कि अगर मेरी ये वीडियो आप लोगों को ज़रा सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि मुझे लगता है कि इस वीडियो को हर उस ज़रूरतमंद इंसान के पास पहुँचेगा ही पहुँचेगा, जिसको इस समय लगता है कि अब मेरी ज़िंदगी में कुछ नहीं रहा, मेरी ज़िंदगी यहाँ ख़त्म। तो उस इंसान तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचे। मैं हनुमान जी से प्रार्थना करती हूँ कि ज़रूर से ज़रूर ये वीडियो उस इंसान तक पहुँचे, जिसको लगे कि अब ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। तो मेरे भाई और मेरे बहनों, आप लोग परेशान मत होइए। सुख दुख लगा रहता है, सुख के पीछे दुख और दुख के पीछे सुख तो आना ही आना है। हिम्मत नहीं हारना है। हद तक हनुमान जी आप सबकी सारी परेशानी को दूर करेंगे। इसी आशा के साथ मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे उपाय के साथ, जो मैं पर्सनली आप लोगों के साथ शेयर करूँ, जो मैं कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं इस चैनल पे वही वीडियो लाती हूँ जो मैं पर्सनली उस चीज़ को करती हूँ। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी ज़िंदगी में व्यस्त रहिएगा। राधे राधे, जय श्री श्याम, जय श्री राम, जय महावीर जी की।